मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल, तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। वही प्यार उपकार को सोच करके सजल हो गई बाबा अखियाँ हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास कमरे में होता, यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा।
माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी, मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। जनवरी 18, 2011। ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर उच्चारे गए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते, जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियां, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला के खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। यह स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करणहार बनाने का तिलक दिया। सन शोज फादर का करणहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करणहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करणहार हूं, करावनहार करा रहा है। यह स्मृति व यह स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान में ले आती है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए करणहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करणहार बनने से स्वतः ही निमित्त है, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा बच्चों को सेवा में निमित्त बन करने के कारण बाप ने देखा कि जो सेवाधारी है उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है, इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कह के मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं।
अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेदारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। जीवन मुक्त बन, अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए आप समान बनाने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है तो क्या कहते हो? याद है या क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया है। कई जोन की रिपोर्ट एक मास के रिजल्ट में अच्छी भी आई। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है। योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाने चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था। सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो, जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है मन जीते जगत जीत, वह किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है, क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो ना। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करने चाहो, जितना समय वो संकल्प करने चाहो, वो बंधा हुआ है, क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देने चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प व्यर्थ को खत्म कर दे। चाहो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले, यह कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है।
तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो। मन जीत बनो, क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। तो क्या यह मालिक कहेंगे? तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से यह सौगात देने के लिए कह रहे हैं। तैयार है? तैयार है? हाथ उठाओ। तो अभी जब भी ऑर्डर करे तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो? आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर सकते हो? कर सकते हो? करेंगे? चलो, अभी बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करें कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप। तो करना पड़ेगा ना। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वह करना है। संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना। देखा है या नहीं देखा है? जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी से चल रहा हूं? वह हाथ उठाओ। हाथ उठा के तो खुश कर दिया। बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं। इसलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना। तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। तो समझा आज क्या करना है? मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना है। ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वह अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो। मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमण करे और आ जाती है फालतू बात, तो क्या हुआ? मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने यह होमवर्क समझा। मन जीत बनना है। जो ऑर्डर करे वह मानेगा, जरूर मानेगा। अटेंशन देना पड़ेगा बस। माताएं या टीचर्स हो सकता है? हो सकता है। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठा रहे हैं। अगर समझते हैं हो सकता है तो हाथ हिलाओ। पहली लाइन तो हिलाओ। भाई हाथ हिलाओ। वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन? बाप का सिकिलदा बच्चा। सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा।
कितनी बार कहते हो? बाप सुनता है ना, सब नोट करता है। डबल फॉरनर्स भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉरनर्स ने हाजिरी भरी है। मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं। अपने टर्न में भी आते हैं, लेकिन हर टर्न में भी थोड़े थोड़े कहां ना कहां से आते हैं। तो अभी यह रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपने आप की रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। बाप दादा अभी बच्चों को कम से कम एक एक जोन को तो ये कार्य दे सकते हैं कि यह जोन इस सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे, कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वह किया या नहीं किया। यह मंजूर है टीचर्स? मंजूर है? जोन को कार्य देवे? हाथ उठाओ। टीचर्स, बाप दादा को हर एक जोन के लिए प्यार है और सदा यह निश्चय रखते हैं कि यह बच्चे बाप ने कहा और बच्चों ने किया। ऐसा है? जो बाप ने कहा वह किया, ऐसा है? बहुत है। तो हर एक जोन बाप के आज्ञाकारी है। कान हिला रहे हैं सभी। बाप को भी निश्चय है कि यह मेरे बच्चे हैं ही निश्चय बुद्धि। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है? वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने आए? तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। देखो, ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे बॉम्बे भी जाते रहे, कारणे अकारणे तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वह मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से। जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है, तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का रहना चाहिए ना। इसलिए आप समझते हो कि मुरली पढ़ना या क्लास में पढ़ो अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है। सही कारण है तो किससे सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ। अच्छा, यहां तो सब दिखाई दे रहा है। बाप आप पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाप बीच बीच में पेपर लेगा। आज किसने मुरली नहीं सुनी वो टीचर लिख के भेजे। पसंद तो है ना? अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चों से मिलकर बहुत बहुत नैनो द्वारा बच्चे को स्नेह से नैनो द्वारा स्नेह दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव या भिन्न भिन्न शब्दों की याद, चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं। सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का
अनादि अविनाशी है और सारा संगम युग या बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सम्मुख है या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर यह कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाके देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। तो यह भी साइंस का साधन आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति।